1991 से 1998 तक मैं ऐसे आदरणीय शिक्षकों के समय में शिक्षा प्राप्त किया हूँ जो सचमुच सराहनीय है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। सौभाग्य थोड़ा सा मेरा कमजोर है कि मैं सर के साथ सर ने मुझे नहीं पढ़ाया, एक दो दिन ही पढ़ाया है, क्योंकि सर का जो पोस्ट था वो सबसे ज़्यादा उच्च क्लास पर 7वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए पढ़ाते थे। हम भी सोचे थे कि हम कोई 5वीं 6वीं 7वीं में जब 7वीं में जाएंगे तो शायद हम लोग सर पढ़ाएंगे, लेकिन खुदा खास्ता ऐसा हो गया जो 6वीं में पढ़ाते हमारे सर 7वीं में वही पढ़ाए। वो सर हमारे हैं चंद्रशेखर सर। तीसरी चौथी कक्षा मुझे रामप्यारे सर ने पढ़ाया। पहली कक्षा का तो टीचर का नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी छोटा था, लेकिन दूसरी कक्षा में मुझे मोरे सर ने पढ़ाए थे। लेकिन मैं आज भी यहाँ से आज 22-23 साल हो गया शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी मैं कभी इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे ये विद्यालय हमेशा मुझे दिल में किसने पैदा करता था, मुझे मुड़कर घूम कर आकर देखने का एक हौसला पैदा करता था। क्योंकि आप लोग बहुत तरकीब वाले हैं, आप लोगों का ऐसे समय आ गया है कि अब शिक्षा का स्तर बदल गया है, लेकिन हमारे समय में हम लोग बहुत ही समझ लीजिए कि अनुशासन में पढ़े हैं, क्योंकि हमारे सर का नाम सुनते ही लोग थरथराते थे। क्यों? इतना ही अनुशासित थे। अगर सर जी का साइकिल यहाँ से आ गई स्कूल के नीचे तो मजा लो कोई बच्चा बाहर घूमते हुए नहीं मिलता। और इनकी जो पढ़ाने की कला, जो शिक्षा वास्तव में बहुत ही प्यारी थी। मैं आज देखकर ये खुश होगा कि सर ने अपने आप को कितना अपडेट कर दिया। सर ने अपने आप को इतना अपडेट कर दिया है कि आज अगर हमें पढ़ने का मौका मिलता तो उस समय से आज हम अगर तुलना जो करते हैं तो सचमुच हमको लगता है बहुत आप भाग्यशाली हो। आप ऐसे समय में पढ़ रहे हो कि आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, बहुत कुछ सुविधा मिल रही है, हमारे समय में नहीं था। लेकिन सर की जो शिक्षाएं थी वो इतनी हमको अच्छी लगती थी कि मुझे लगता कि मैं शायद साल में 1-2 बार के भी छुट्टी सर नहीं आया रहूँगा। नहीं तो मैं समझता हूँ अगर मेरा आज भी हाजिरी का आगे देखा जाएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आया करता था। मैं गरीबी के हालात में बहुत गरीब था, मैं इतने थे कि मैं चटनी पाव भी नहीं खा सकता, मेरे हालात ऐसे कमजोर थे। मैं इतनी चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, आप समझ सकते हैं आज आप लोग के पास सब सुविधा मुमकिन है, लेकिन ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वैसे अवस्था में मैं वहाँ से स्कूल 5 बजे ठंड पानी से नहा कर और कैसे भी करके आता था। इतनी लगाव, इतना प्रेम था क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा मिलता था। ऐसे शिक्षकों के साथ में पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा, आज भी लग रहा है कि सब कुछ आज भी थे हमें पढ़ने का मौका मेरे सर जी से, तो हम आज भी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। क्योंकि सर का ज्ञान जो है, भंडार जो ज्ञान का भरा हुआ बहुत विशाल है। अगर आप लोग इनकी शिक्षाओं का सही उपयोग करोगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होगा। मैं तो तकदीर वाला हूँ इस मामले में कि मैं कम से कम आज सर को वापस मिल पा रहा हूँ। शायद खुदा खास्ता जिस दिन आप हमारी उम्र के होंगे सर जी कहाँ रहेंगे, लेकिन आज अगर इनको जो आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, पूरे आनंद के साथ पढ़ो, पूरे अधीन होकर पढ़ो। अगर आप शिक्षकों के अधीन नहीं रहोगे आप कुछ नहीं पाओगे। शायद इनकी डांट, फटकार या मारना या भड़कना आपको आज थोड़ा सा कड़वापन लगता होगा, लेकिन उसमें गुप्त प्यार छुपा ही था। अपने बच्चों को वही मारता है जो प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता अपने बच्चों को मारेगा। अगर तुम्हारा भाई छोटा हो, अगर वो गलती करे तो उसे तभी मारोगे जब उससे आप प्यार करोगे, और यदि आप उसको प्यार नहीं करोगे तो उसे मारोगे नहीं मारोगे, वो सुनता ही नहीं करते। ऐसे शिक्षकों का जो हमको जो वो उस समय जो हमको पढ़े हुए हमारे डंडे हमारे शरीर पे हमको मार जो छड़ी और डंडे जो पाए, आज इसके लिए तंदुरुस्त हूँ। आज एक भी नशा नहीं करता हूँ, ना पान, ना बीड़ी, ना गुटखा, ना दारू, ना शराब।
क्योंकि वो छड़ी में मेरे लिए आज मिठास है। वो समय कड़वा लगता था उस सर तो बहुत अनुशासित है, लेकिन वो चीज़ें आज अच्छी लग रही है कि सर ने हमको मारा है, डांटा है, अनुशासित रखा है। नतीजा आज हम कैसे हैं? एक भी नशा नहीं है। आज के बच्चों को जाके देखो कितना गुटखा मावा दुनिया भर का खाते हैं। खाते ही नहीं खाते? क्यों? क्योंकि वो शिक्षकों को सुनते नहीं। अच्छा ये बताइए, सर जी यदि मार रहे हैं आपका भविष्य अच्छा होगा, तो जैसे आज मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कल आप भी बताओगे कि सचमुच किसी शिक्षक ने हमें मारा था, किसी शिक्षक ने हमें डांटा था, उस मार में, उस डांट में कितनी मिठास है ये आज पता चल रहा है। कभी ऐसे बेंचों पे मैं भी बैठा रहा था, जैसे आप बैठे हो मैं भी बैठा रहा था। सर का प्रवेश होते ही सारा स्कूल बच्चे एकदम शांत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पढ़ाने की इतनी तलब रहती थी। जब पढ़ाते थे तो पूरे मन से पढ़ाते थे। कभी पढ़ाने के विषय में मैं सर जी को कभी नहीं देखा कि कभी इन्होंने ढिलाई दिया हो। पढ़ाने के मामले में समझ लीजिए, आपको एक कॉलेज के प्रोफेसर के होने की उतनी वादा रखने के बावजूद भी आपको शिक्षा दे रहे हैं। इतना ज्ञान है सर के पास कि आपको इतना दे रहे हैं। अगर आप इसको ग्रहण करेंगे, इसे यदि आप लेंगे, स्वीकार करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। अभी हमारे सर ने जब उस दिन आया तो हमारे स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की के विषय में हमको बताया, वो टीचर हो गई। क्यों मालूम? क्योंकि वो सर से ट्यूशन करती थी, पढ़ती थी और अधीन हुई। मेरे हालात कमजोर थे, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये एहसास होता है कि ये हैं सही सर जिन्होंने अपने उस बच्चे को पढ़ाए और आज वो बच्ची टीचर है। तो यदि आप भी कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कुछ भी बनना चाहते हैं, XYZ, कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ। देखिए आज 38 वर्ष की उम्र हो गई है, लेकिन मैं आज आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, अपने टीचर के अधीन रहना। अगर ये आपको 2 रुपये मारते हैं तो भी आप वापस उसी स्वभाव में बात करना जैसे आपको नहीं मारा। आप अगर मन में कड़वाहट रखेंगे मुझे सर ने मारा है, तो आप कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर आप इनके छड़ी को, अगर मार को अगर स्वीकार किया है तो ये सोच को स्वीकार करना जरूर नहीं, कुछ गलती है। यदि आप इस चीज को स्वीकार करोगे तो सर जी आपको एक आकार दे पाएंगे। एक किसी भी वस्तु, चाहे पत्थर की वस्तु को यदि अगर आकार बनाना हो, छीनी, हथौड़ी, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तभी आकार बनता है। ये मेज को अगर हथौड़ी से नहीं मारा जाए तो ये क्या यहाँ पे ऐसा बना रहेगा? कितने कीले, कितने हथियारों से इसको इस्तेमाल नहीं बनाया जाता है, तब आप इसको आदर करते हो। उसी प्रकार हमारे सर जो हैं, आपको जब कभी भी डांटे तो समझ लेना आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए डांट रहे हैं। यदि कभी आपको छड़ी उठाए तो आप जरूर उसको आदर करना, गुस्सा नहीं होना। गुस्सा हो गया कोई प्रॉमिस करो, मैं अभी आज का सर्जरी को डांटेंगे, गुस्सा नहीं होगा। बोलिए सब लोग, हम लोग गुस्सा नहीं होंगे। सही है? इतने प्यारे सर आपको गिफ्ट दिए गए, ये आपको गिफ्ट है। जैसे मेरे हाथ में गुलदस्ता है, गुलदस्ता से सुंदर हमारे सर है। ये तकदीर वाले लोग आप जो आपको ऐसे गुरु मिलते हैं, तो आप लोग कृपया करके अच्छे से पढ़िए, अपने गुरुजी को हमेशा स्मरण रखिए। ऐसे ही सर जी ऐसे नहीं ये वादा बने, इन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत दूर से आते थे, बहुत कष्ट से आते थे। उन्होंने वो कष्ट को सोचा कि मैं अपने बच्चों में एक आकार बनाऊँ, मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा कि वो याद करेंगे जैसे आज मैं याद कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा दिया नहीं गया कि आप मुझे ऐसे छोटे मेरे विषय में कहो, नहीं, ना मेरे पास कोई लिखा हुआ कोई पर्ची है, लेकिन जो उनका दिया हुआ जो चीज़ है वो कई वर्षों से यहाँ बैठा है, इस हृदय में बैठा है। अगर आप किसी को हृदय का अधिकार दोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। आज के बाद आप सर का सारा
शिक्षा को ग्रहण करना, जैसे बताते वैसे पढ़ना। देखिए आपका भविष्य कितना अच्छा हो जाएगा। आप पढ़ोगे, सका नाम रोशन करोगे? पक्का? हाँ, आप पढ़ो, सका नाम रोशन करो। और मैंने तो जब भी देखा सचमुच सर में बच्चों के प्रति बहुत समर्पण देखा। आप लोगों के प्रति बड़ी समर्पण करते थे। सब सर से चले गए, लेकिन ये सर क्यों? क्योंकि आपको अपना बच्चा मानते हैं। भले आप किसी भी जात के हो, किसी भी परिस्थिति के हो, लेकिन कभी इन्होंने भेदभाव नहीं देखा। मैं तो दलित परिवार से था, लेकिन कभी भेदभाव का अनुभव नहीं किया जाता इस विद्यालय में। और जैसे ये आपको प्रेम करते हैं, आपके लिए रुके हैं। सेहत नहीं अच्छा है, सर्दी जुकाम भी है और भी शरीर की पीड़ाएं हैं, लेकिन उनको ना देखते हुए आपका भविष्य उज्ज्वल देखने के लिए सर ने जैसे आए हैं, आप भी इनका आदर करके आप पढ़ना और सर का नाम रोशन करना। दुनिया के किसी भी कोने में रहना, लेकिन हमारे शरीर राष्ट्रपाल सर जी का नाम हमेशा आस्मरणीय बना के रखना। लोगों से कहना हमारे टीचर थे, हमको ऐसे शिक्षा देते हैं जैसे आज मैं आपसे कहता हूँ। इसके पीछे बहुत सारा परिश्रम है। आप ऐसा करोगे? पक्का? सब सरों का आदर करना, खाली निकल नहीं, सबका खाली राजपाल सर बोल रहे नहीं, सबका आदर करना और अपने से सभी बड़ों का आदर करना। आप आदर करोगे तो आपका आदर होगा, यदि आप अनादर करोगे तो आपका भी अनादर होगा। ठीक है? तो आप सब पढ़ोगे ना? ठीक है? बहुत प्रेम से भरे हैं, बस समझ लीजिए आपको इनसे प्रेम लेना है। आपको जैसे प्यासा हिरन एक पानी के पास जाके जैसे प्यास बुझ जाता है, वैसे आप प्रत्येक दिन सोच के आना, मैं सर से जाके कुछ सीख के आऊँगा। क्या करूँगा? सीख के आऊँगा। और आप ज्ञान में, बुद्धि में कभी घटी नहीं होने देना। आपके जीवन में सारी वस्तु की घटी हो जाए, शायद कपड़ा ना हो चलेगा, खाने को अनाज ना हो चलेगा, लेकिन आपके पास कभी बुद्धि घटी नहीं होना चाहिए। इस सृष्टि के मालिक ने जो सृष्टि बनाए हैं बुद्धि के साथ बनाए हैं, ऐसे नहीं बनाए। तो यदि हमको बुद्धि देने के लिए ऐसे ज्ञानी टीचरों को रखे हैं, हम क्या करना चाहिए? उनके ज्ञान को लेना चाहिए। एक पिता के समान इनसे आदर करने, प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? पिता के समान। आप पिता के समान प्रेम करो, देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। आप आदर करोगे, आदर तो मिलेगा, साथ में आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये जब भी आएंगे तो तहे दिल से, पूरे हृदय से आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। मेरे बच्चे जहाँ पे मेरे नाम छीन रहे हैं, जैसे जानवर के बच्चे होते हैं, शेर हिरण के बच्चे होते हैं, लोमड़ी के बच्चे होते हैं, वैसे शेर के बच्चे भी होते हैं कि नहीं होते? पर शेर के बच्चे कैसे होते हैं? सामर्थी होते हैं। सामर्थी होते हैं ना, जंगल का राज करते हैं। वैसे जिससे जो शिक्षा आप पाओ तो दुनिया में आप राज करना। क्या करना? हाँ, राज करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान हमारे जो गुरु जी हैं उनसे आप लेना, लेकिन सब प्यार से लेना, कोई गुस्सा नहीं करना। सर ने अगर किसी को दो एक गाल पे मारा तो सर दूसरे भी गाल पे मार दीजिए। आप क्या करना? एक गाल पे मारा तो दूसरे गाल पे मार देना। क्या होगा? तब सर समझ जाएंगे ये बच्चा वास्तव में बच्चा। ये तभी होता है ना जब हृदय नम्र होगा। हृदय जब नम्र होता है तभी अधीन होता है ना। जब आपका हृदय कठोर रहेगा तो आप अधीन कैसे होगे? आप लोगों को तो भी 7,000 से ज़्यादा छड़ी भी नहीं पड़ती है। हमारे जो सर थे हमको हमारे समय में बिंदास से हमको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा भी हम सर का डर नहीं था। बस पढ़ाना है, कैसे बच्चा बिगड़ा हुआ सुधारना है। क्या करना है? सुधारना है। सुधारने के लिए जो कुछ सब लोग इस्तेमाल किए वो आज हम ऐसे करें।
यदि आज हम पान बीड़ी गुटखा दारू शराब के नशे में नहीं है तो इन्हीं का तो अनुशासन है। आज हमारे शरीर में भी नशा है, अगर उनमें होता तो जरूर हमारे में होता कि नहीं होता। तो आज अगर सर ने मुझे दादा में मारा है और उनकी उपस्थिति में डर लगता था, नतीजा क्या है? किस चीज़ से आज़ाद हूँ। कितने लोग गुटखा खाते हैं, जिंदगी भर गुलाम रहते हैं तो बोलते छूटता ही नहीं। ठीक है, कितने लोग गुटखा खाते हैं गुलाम हो जाते हैं, पान खाते हैं गुलाम हो जाते हैं, दारू पीते हैं गुलाम हो जाते हैं, कितनी दवाइयाँ कराते हैं नहीं ठीक होते। लेकिन यही सर ने हमें मारा, डांटा, सिखाया, आज हम कैसे हैं, उससे आज़ाद हैं। कम से कम उसके चुंगल में तो नहीं फंसे। जाके देखिए बड़े बड़े अस्पतालों में, आप किस्मत वाले हैं ना आपको दर्शन देना पड़े, लेकिन जाके कभी मौका मिले तो देखिए अस्पतालों में दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले की क्या दशा है। पूरा गला सड़ जाता है, पूरा मुंह सड़ जाता है, फेफड़ा सड़ जाता है, लीवर सड़ जाता है। अगर हमारे सर हमको आज डांट रहे उस चीज़ से हमको नहीं जाने लगे जो हम स्वस्थ रहेंगे। आज कम से कम उनके द्वारा मेरी शिक्षा से मेरे जीवन में खुशी तो है कि मैं नशे में नहीं हूँ। तो आप यदि आदर करोगे तो सचमुच आपके भी जीवन में से बुराइयां नहीं आएंगी। और मैं आशा रखता हूँ आप सर से की बातों को मानेंगे, सर का आदर करेंगे, सर जैसा कहेंगे वैसा सुनेंगे। आप इर्द गिर्द को नहीं देखना कि कोई आपका मित्र कैसा है, लेकिन जैसे सर जी आपको बताए आप वैसा जीवन जीना। तब क्या होगा? जैसे गुलदस्ता मेरे हाथ में है, ऐसे ही गुलदस्ता बन के आप किसी वहदात पे रहोगे। हो सकता है डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, बरिस्टर बनो, कोई अधिकारी बनो, टीचर बनो, तभी तो बनोगे। तो आप लोग सब प्रॉमिस करो कि आगे हम सर का सारा बात मानेंगे। सच्चे? हाँ, देखो फिर मैं वापस कभी आऊँगा, परमेश्वर मुझे इस लायक बनाएंगे कि आपके बीच में आने का, तो मैं देखो आप लोगों को सबको बिल्कुल सुनूंगा और आप अच्छे मार्क्स से पास हो। कैसे होना? अच्छे मार्क्स से। आप समझना मुझे सिंह का बच्चा बनना है। कैसा बनना है? सिंह का बच्चा। जो अधिकार रखता है, अधीन नहीं रहता, अधिकार रखता है। अधिकार रखता है ना? हाँ, उसकी एक दहाड़ से सारा जंगल जो कांप उठता है, कांप उठता है ना? हाँ, तो आप लोग जो हैं सर के सारी बातों को मानिए, आदर कीजिए। और सचमुच मैं तो देख के सर को बहुत खुश हूँ, मेरा हृदय खुशी से भरा है। सौभाग्य है ऐसे छोटा सा मैं भी था, आपको वैसा छोटा मैं भी था, आपको बड़ा होता हूँ लेकिन छोटा सा था। लेकिन सचमुच अच्छा लगा आज ये सर को देखने का अवसर मिल गया, सर को वापस समझने का मौका मिला और भी गहराई से। ठीक है, आगे आप लोग आगे जाओगे ना? पढ़ोगे? सर का नाम रोशन करोगे? जहाँ जाओगे बताओगे ना? मुझे किसी ने पढ़ाया सर नाम, मुझसे किसी का नाम राजकुमार सर, बताओगे? नाम करवाओगे? देखियो फिर मैं आऊँगा दोबारा वापस पूछने के लिए। हाँ, पढ़ोगे ना? ठीक है सर। आप मुझे 2 शब्द कहने के लिए पसंद दिया, मालिक के आशीर्वाद से, आप सबके अनुमति के द्वारा मुझे मौका मिला, मौके के लिए थोड़ा धन्यवाद करता हूँ। आप सबका अभी तुम लोगों ने देखा इस विद्यालय का विद्यार्थी कितना अच्छे से बोल सकता है, और एक शिक्षक से भी वो अच्छा बोल रहा था लोगों को। और शिक्षक की वही सफलता होती है कि यदि उसका बच्चा उससे आगे निकल जाता है तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सभी काफ़ी आगे निकले और हैं भी। इन बच्चों को मैं खोजने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे डरे रहते हैं, सामने रहते हैं, नहीं आ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। और यही कारण है कि मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि जो
चार लोगों के बीच में बोला करो, ताकि तुम लोग भी कुछ अच्छी तरह से बोल सको। मैं तो तुम लोगों से यही कहूँगा कि खूबसूरती होती है सब में, खूबसूरती होती है सब में, बात है केवल निखरने की, मंजिल सबको मिल सकती है, शर्त है केवल चलने की, शर्त है केवल चलने की। बच्चों सभी के अंदर सभी बुद्धिमान होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, केवल हमें संवारने की जरूरत होती है। और वह संवारता है शिक्षक या समाज संवारता है, और उसका हमें ऋणी रहना चाहिए। वह मैंने इस बच्चे के अंदर देखा, काफ़ी समय निकाला इस बच्चे ने, अच्छी तरह से समझाया है, और ये सारे बच्चों को सुनना चाहिए इसी बात में। मैं सारे शिक्षकों के बीच में उनको नहीं बता सका क्योंकि कुछ परेशानियाँ आई हैं, लेकिन भविष्य में मैंने कहा है कि जरूर बुलाऊँगा ताकि इन बच्चों को भी कुछ ज्ञान मिल सके उससे। फिर से मैं तुम लोग इतना ही कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत करो, जब तक तुम मंजिल तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हें सोना नहीं है। सोना नहीं है अर्थात ये नहीं कि रात को नहीं सोना है, सोते समय भी तुम्हें स्वप्न देखना है कि मुझे कुछ करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 8 बजे तक सोते रहते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं, वो क्या करेंगे अपने जीवन में। और मैं तो बड़े गर्व से बोलता हूँ कि यदि मेरा फ़ोन कहीं जाता है, भले वो 11 या 12 बजे, कोई अगर सो रहा है तो बच्चा तुरंत जाग जाता है। ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है मुझे। इतना लोग मानते हैं कि बच्चे उठ जाते हैं। अभी मैं बताऊँ सिंह के बच्चे हैं, 3 बच्चे हो, मैं बता रहा था वो बच्चे अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो जहाँ भी बैठे रहेंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं बच्चे, अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं और बात करते हैं। भले ही मैं उनके सामने नहीं रहता हूँ, फोन रहता है, लेकिन खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। उनके अधिकारी लोग भी उनसे पूछते हैं कि क्यों खड़े होकर बात कर रहे हो, बैठ के बात करना चाहिए। तो उनसे वो बोलते नहीं, मेरे सर का फोन है। यह प्यार मुझे मिला है यहाँ से, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय घनश्याम पटेल बेटा, एक भाषण प्रतियोगिता दी गई थी, चित्रकला प्रतियोगिता दी गई थी, तो इस सर्टिफिकेट देना है आपसे। कोई नहीं करते कुछ करता है, अच्छी बात नहीं। Peace.